हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें जितने बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं और साथ ही लिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गैसिंग क्वेश्चन। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इन तीनों के क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से आपके आ जाएंगे, इन पर आधारित प्रश्न ही आएंगे। तो चलिए कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। देख लेंगे यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ दिया है करनेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद क्या करता है, आयकर नहीं देता। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। यहाँ पर वह कौन सी अवस्था में हो जाएंगे, चलिए जान लेंगे। पहले ऑप्शन में दिया है परंपरागत, दूसरे में दिया है यहाँ पर पश्च परंपरागत और थर्ड में दिया है पूर्व परंपरागत और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है परापरंपरागत। तो ये कोई अवस्था नहीं होती है, नैतिक विकास की अवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा, ये रोंग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये पश्च परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें शामिल की गई है 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की एज जो होती है वो इसमें रखी गई है। इस एज में क्या होता है, व्यक्ति अपना अच्छा बुरा सही गलत जानने लगता है और उस पर विचार करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, पश्च परंपरागत अवस्था के अंतर्गत वह व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि सरकार जो है भ्रष्ट है और वो समर्थन नहीं दे सकता है सरकार को। नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और इनके प्रत्येक के 2 पार्ट हैं, तो कुल मिलाकर 6 चरण हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पहली एज है परंपरागत की वो कितनी होती है, 10 से 13 वर्ष दी हुई है। और यहाँ दी हुई है पूर्व परंपरागत की एज, तो ये होती है 4 से 10 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने कई सारे जो कॉन्सेप्ट थे कोहलबर्ग के वो यहाँ क्लियर कर दिए हैं, इनसे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया में दी गई सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक क्रिया है और जो सूचना विश्लेषण करने के लिए है। तो यहाँ पर जब भी हम विश्लेषण करते हैं, किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम अंतर करते हैं। अंतर करने के बाद ही हम उनका वर्गीकरण कर पाते हैं कि इसको इस वर्ग में रखना है और इसको इस वर्ग में रखना है। मान लीजिए आप एक कक्षा में हैं और कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो आपसे बताया गया है क्या कि लड़कियों का अलग समूह बनाइए और लड़कों का अलग समूह बनाइए। तो किसी आइडेंटिटी के आधार पर आप उन दोनों को क्या करेंगे, उनके अंतर पहचानेंगे और लड़कियों को अलग समूह में रखेंगे और लड़कों को अलग समूह में रखेंगे। यहाँ पर आप अंतर करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना वो कर सके। कोई स्थिति उनको दी जा रही है और उसके अनेक दृष्टिकोणों की सराहना वह करना चाह रही है। वह विभिन्न समूहों में क्या करती है, एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को रिक्त स्थान करेंगे, अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकेंगे। तो यहाँ पर उसके शिक्षार्थी किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाएंगे ये बताना है। जब भी बात आती है वाइगोत्स्की की तो वहाँ पर क्या आता है, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है सामाजिकरण का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आंसर करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको आत्मसात करना बोलते हैं। कैसी स्थितियाँ हो रही हैं, वह क्या कर रही है, एक ही समस्या उनको दे रही है और उस पर वाद विवाद की स्थिति बनवा रही है। वह क्या चाह रही है कि एक स्थिति हो और उस पर अनेक दृष्टिकोण उसको मिले, सभी बच्चों की अलग अलग राय उसको मिले और कुल मिलाकर क्या हो जाए, एक सॉल्यूशन उनका बन जाए। तो ये चीज़ वह करना चाह रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, आत्मसात कहलाता है ये सब चीज़ें। जब हम अपने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं और एक सोल्यूशन पर पहुँच जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है आत्मसातकरण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। तो निहितार्थ क्या होता है, वाइगोत्स्की को मैंने आपको भी बताया है कि वो समाज की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर दिया है प्रारंभिक व्याख्या करने के बाद क्या करते हैं, कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो है उनसे कम है। तो बच्चे उनसे ज़्यादा सीखेंगे जिनको कम आता है या उससे सीखेंगे जिसको ज़्यादा आता है। तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। कम बच्चों से कैसे सीख सकते हैं। सी में दिया है सहयोगात्मक समस्या समाधान करें। डी में दिया है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना।
दत्त कार्य देना, ड्रिल कार्य देना, वेधन कार्य देना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। ये रोंग हो जाएगा। अगर आपने टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आप सभी विषयों की पेडागोजी आसानी से कर पाएंगे। क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर देख लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पर समाज की, बायगोस्ट की बात करते हैं समाज की, और जब समाज की बात होती है तो सहयोग की बात होती है, और सहयोग की बात होती है तो सहयोगात्मक समस्या समाधान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर लॉरेंस कोहलवर्ग की। कोहलवर्ग बात करते हैं बच्चे में नैतिक विकास की। तो नैतिक विकास की बात कोहलवर्ग ने की है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नैतिक विकास के कितने चरण दिए हैं, इन्होंने दिए हैं 6 चरण, और जिसके स्तर कितने हैं, स्तर दिए हैं 3। तो यहाँ पर 3 स्तर हैं और उनके 6 चरण हैं। यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, तो जिनकी एज कितनी होती है, 4 से 10 वर्ष के बच्चे जो हैं वो प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, जो कोहलवर्ग ने स्तर दिया है। तो यहाँ पर 4 से 10 वर्ष के बच्चे कैसे होंगे, वह अच्छे व्यक्तिक संबंध नहीं बना पाएंगे। छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अच्छे व्यक्तिक संबंध स्थापित कर सकें, या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार उनको पता हो, तो ये भी रोंग हो जाएगा। छोटे बच्चों में कितनी समझ होती है, उनको आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण की समझ होती है। व्यक्तिकता और विनिमय की समझ भी उनको होती है। आदान प्रदान कर सकते हैं, क्या उससे सीख सकते हैं, बच्चों को कुछ सिखा भी सकते हैं और उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, तो ये विनिमय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज्ञा पालन से मतलब हो जाता है बच्चे जो हैं अपने बड़ों का कहना मानते हैं, और दंड उन्मुखीकरण का मतलब हो जाता है बच्चों को पता है कि अगर वो गलती करेंगे तो उनको उसके लिए दंड मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया। तो विचारों की बात हो रही है पहले और भाषा हो रही है बाद में, तो ये कथन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बात की कि पहले विचार आते हैं और उसके बाद क्या आती है, सेकंड पर आती है भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। और यहाँ देख लेते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे बात करते हैं पहले आती है भाषा, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले क्या आती है, भाषा आती है, और उसके बाद बच्चा जो है विचार या संज्ञान की बात करता है। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरे नंबर पर क्या रखा है, संज्ञान को रखा है। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो औपचारिक संक्रियात्मक की एज पहले जान लेते हैं क्या होती है। ये होती है 13 से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। इसमें बच्चा या व्यक्ति जो भी है वह अमूर्त चिंतन कर सकता है, अर्थात जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, उनके बारे में भी वह विचार कर सकता है। यहाँ पर दिया है मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन वह होता है जो चीज़ें सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, उनको देखकर उस पर विचार करना, तो ये नहीं होगा। सामाजिक चिंतन की बात भी यहाँ पर नहीं होगी, और ना ही ईगो सेंटर्ड की बात होगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, तो वो कौन सी एज में करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अलग अलग आयु में अलग तरीके से बच्चे कर सकते हैं। सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, सभी बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पर अलग आयु के बच्चे अलग तरीके से सीख सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की बात करते हैं, किस पर उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया है, महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने किसकी बताई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामाजिक। जब भी बात वाइगोत्स्की की होती है तो आप समाज शब्द को ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी ये आ गया आप उसी आंसर को टिक कर देंगे। समाज हो या समाज के साथ अंतःक्रिया करना हो, ये सारी चीज़ें वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं, वाइगोत्स्की से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है, किससे संबंध रखती है। तो किसकी बात हो रही है, इंद्रिय गामक अवस्था की। इसकी एज क्या होती है, इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष की। 0 से 2 वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चा इस अवस्था में आता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ये आपको भी पता है कि छोटा बच्चा जब होता है तो वो अनुकरण करता है, अर्थात कॉपी करके चीज़ों को सीखता है। अपने माता पिता की कॉपी करता है, अपने भाई बहन की कॉपी करता है, या टीवी में कोई कार्टून देखता है तो उनकी कॉपी करता है, और मानसिक निरूपण वह करता है। तो वह इतनी समझ उसको नहीं होती कि वह सामाजिक मुद्दों पर बात कर सके, तार्किक समस्याओं का समाधान कर सके, या विश्लेषण करने की योग्यता। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जहाँ पर भी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण आ जाता है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो बात होती है जब कोहल वर्ग की, तो वहाँ पर आपको नैतिकता शब्द ध्यान रखना है या नैतिक शब्द ध्यान रखना है, बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास की बात की जा रही है, तो वो कब होगी? जब बच्चे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल होंगे, उन पर अपने विचार विमर्श करेंगे, अपने तर्क देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। उसने क्या किया? अपने पुराने ज्ञान में कुछ चेंज कर लिया है। उसको पता था कि काले रंग का कुत्ता होता है, 4 पैर होते हैं, तो अब उसने देखा कि कुत्ता सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो उसने अपनी संज्ञानात्मक संरचना में थोड़ा संशोधन कर लिया है। यह क्रिया कहलाती है समावेशन की। जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो उसमें क्या कहलाता है? वो कहलाती है समावेशन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर 13 में दिया है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाती है यह प्रक्रिया? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको नैतिक तर्कना बोला जाता है। बात हो रही है कोहल वर्ग की, उन्होंने बात की है नैतिक तर्कना की। जाएगा देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा जो है वस्तु के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो कौन सी अवस्था होती है? यहाँ पर सभी अवस्थाओं को जान लेंगे। संवेदी प्रेरक चरण जो होता है 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से कितना, प्रौढ़ अवस्था की बात की जा रही है। और होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। उसको पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु जो है कार है और कौन सी वस्तु इसमें ट्रक है। अपने खिलौनों में वह अंतर कर पाता है। अगर वह चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग बाहर देखता है तो उनको भी वह समझ पाता है कि ये कार है, क्योंकि उसके खिलौनों में कार थी। तो यहाँ पर जो है उसमें अंतर भी करना सीख जाता है। और इसी में बच्चे में क्या हो जाता है, भाषा आने लगता है, संज्ञान भी आने लगती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया को देखकर अपनी समझ बनाते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। बात हो रही है संज्ञान की, सृजन की और समझ की, तो आप आंसर लगाएंगे पियाजे। पियाजे ने बताया कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपने संज्ञान को बढ़ाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कब ये चिंतन प्रारंभ करता है? प्रारंभ करने की बात हो रही है। यहाँ पर ये नहीं है कि चिंतन करता है, प्रारंभ करने की बात हो रही है। तो ये अवस्था कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं, जिसकी आयु क्या होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है। बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में क्रमबद्ध हो जाता है और तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चों को पता लग जाता है कि चीज़ों का स्थायित्व क्या है और चीज़ों के बारे में वह अपने क्या कर सकता है, तर्क भी रख सकता है, चिंतन भी उनके बारे में वह कर सकता है, सोच सकता है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने पहचानी? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। इन्होंने अपने बच्चों पर ही इस तरह के क्या किए, अध्ययन किए और तब इन्होंने बताया कि बच्चे के बौद्धिक स्तर जो हैं वो क्या है, उनकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरणात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये चारों अवस्था इन्होंने दी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चे में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यहाँ पर तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है ये बात की जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार घुमाकर एग्जाम में आते हैं और बच्चे जो हैं उसको अक्सर गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आरंभ करने की बात हो रही है, करता है ये नहीं आया है। यहाँ पर तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करता है? तो ये भी पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी बात कर सकता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, अर्थात उनके बारे में भी थोड़ा बहुत वह सोच सकता है और अपने तर्क रख सकता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु जो होती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है, सेंसरी मोटर एज भी इसको कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों से सीखता है। अपनी आँख, नाक, कान और अपनी त्वचा के द्वारा चीज़ों को महसूस करके भी वह सीखता है।
छोटे बच्चे को आप बताएंगे कि इसको नहीं छूते जल जाता है, पर बच्चा जब तक उसको छूता नहीं है तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि इसे जलता है या नहीं जलता है, ये गर्म है या ठंडा है। तो यहाँ पर अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके ही बच्चा ज़्यादा सीखता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। यहाँ पर शुरू करने की बात की जा रही है, तो यह कौन सी अवस्था होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व क्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है। इन अवस्थाओं के नाम आप सही से याद कर लेंगे, इनके कई सारे नाम हैं, एक अवस्था के एक से अधिक नाम दिए हुए हैं। तो इसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था। आप ध्यान रखेंगे पूर्व क्रियात्मक हो पूर्व संक्रियात्मक हो, सबसे पहले पूर्व जरूर लगेगा। इसमें पूर्व लगता है तो आपको आंसर समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है वो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। इन्हें नन्ना अनावेशक कहा गया है, नन्ना खोजकर्ता कहा गया है। तो ये बात किसने कही है कि बच्चे का जो ज्ञानात्मक विकास है वो नकल पर आधारित नहीं होता बल्कि खोज पर होता है। तो जब भी बात ज्ञान की संज्ञान की होती है तो आप जो राइट आंसर लगाएंगे जीन पियाजे लगाएंगे। क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको एक कीवर्ड पता है तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। संज्ञान की बात होती है तो जीन पियाजे का नाम आता है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है निम्नलिखित में से किसने बच्चे की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना। उन्होंने माना कि बच्चे अंतःक्रिया करेंगे तो उनका विकास अच्छा होगा, उसका मूल आधार उसको माना है। तो जब भी बात अंतःक्रिया की होती है, समाज की होती है, सामाजिक अंतःक्रिया की होती है, तो वहाँ पर किसका नाम आता है? वहाँ पर नाम आता है लेव वाइगोस्की का। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिकता की बात हो रही है, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है, तो राइट आंसर कोहल वर्ग हो जाएगा। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं और जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं वो भी इन्होंने ही दी है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था हो जाती है? ये हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है कितनी? 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अब आप सोचेंगे कि वस्तु स्थायित्व की बात भी की गई है, वस्तुओं को पहचानने की बात तो वहाँ पर भी हो रही थी, पर वहाँ पर बच्चा जो है पर्टिकुलर चीज़ें ही पहचानता है। मान लीजिए बच्चा जिस बर्तन में खाना खाता है या जिस खिलौने से वह खेलता है तो वो केवल उन्हीं को पहचानता है, उससे अलग चीज़ों को वो नहीं पहचानता है और ना ही उनमें वर्गीकरण करता है। यहाँ पर बच्चा जो है उन वस्तुओं को भी पहचान सकता है, उनका वर्गीकरण भी कर सकता है। जैसे वह रोड पर कार और ट्रक बस चीज़ें देख रहा है तो वहाँ पर वह उनका वर्गीकरण भी कर सकता है पहचान कर, कौन सी कार है कौन सा ट्रक है, ये सब चीज़ें जो है बच्चे को पता लग जाती हैं। ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और बात हो रही है यहाँ पर बच्चे के वस्तु स्थायित्व की, तो जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या करता है? जिस बोतल से वह दूध पीता है तो वह अपना जो दूध है उसी बोतल से पीना पसंद करता है। अगर उसको दूसरी बोतल में दिया जाता है तो वह उसको नहीं पहचानता है। उसको स्थायित्व क्या है? उसको ऑब्सेशन किससे है? केवल अपनी उसी वस्तु से जिससे वह डेली यूज़ कर रहा है, जिसका वह प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं। तो साथी समूह के सक्रिय सदस्य बच्चे होते हैं किशोर अवस्था में, जिसकी एज मानी गई है 13 से 15 वर्ष कहिएगा या 18 वर्ष कहिएगा या किशोर अवस्था आप इसको नाम दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोर अवस्था में बच्चे जो हैं अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन को क्या कहा। यहाँ पर बच्चे के विचार हैं उनमें कुछ नए विचारों का समावेशन हो रहा है, अर्थात जोड़ा जा रहा है। और जब बात जोड़ने की होती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आत्मसातकरण, अर्थात उसको ग्रहण करना, जोड़ना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आत्मसातीकरण बोलें या सात्मीकरण बोलें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो किस वर्ष तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 6 वर्ष। 6 वर्ष तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद बच्चों में जो है संज्ञान आना शुरू हो जाता है, उसमें परिपक्वता आने लगती है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया। तो निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है? ये जीन पियाजे ने दिया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से होता है। तो किस अवस्था में बच्चा जो है आधारहीन आत्मचेतना का
शिकार होता है। तो ये कौन सी एज होती है? ये होती है किशोर अवस्था। इसमें बच्चा जो है आधारहीन मानने लगता है चीज़ों को और खुद को सबसे श्रेष्ठ और ईगोइस्टिक हो जाता है, खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है। तो यहाँ पर ये एज होती है कौन सी? किशोर अवस्था होती है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? तो महत्वपूर्ण योगदान बच्चे के विकास में किसका है? परिवार का है, विद्यालय का है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है समाज का है या धर्म का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समाज का है। जब भी आप वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो समाज की बात करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समाज। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, इनसे 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। ये जो आपकी आज की क्लास है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर दिए हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को लेकर। इनसे आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चन हैं गलत नहीं होंगे। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।